नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक अच्छे विद्यार्थी के गुण। आप लोगों ने एक श्लोक जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। काकुचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक अच्छे विद्यार्थी में ये 5 लक्षण मुख्यतया पाए जाते हैं और वही अपने जीवन में सफल होता है जिसमें ये 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा, स्वान जैसी सावचेत नींद, और तथैव च इसके अलावा अल्पाहारी, कम भोजन करना, गृह त्यागी, घर का त्याग करना अर्थात घर की मोह माया से दूर रहकर केवल अपने अध्ययन कार्यक्रम में ध्यान लगाना, विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आखिरकार विद्यार्थी होता कौन है? तो विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो कोई चीज़ सीख रहा होता है। विद्यार्थी 2 शब्दों से बना होता है, विद्या प्लस अर्थी, जिसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाला। विद्यार्थी किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, बालक, किशोर, युवा या वयस्क। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुछ सीख रहा होना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी बनने के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। वह 10 वर्ष का विद्यार्थी भी हो सकता है, 80 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। अतः विद्यार्थी वही है जो सीख रहा होता है। एक अच्छे विद्यार्थी का सबसे पहला गुण है काक चेष्टा, अर्थात कौवे के जैसा प्रयास। बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी कि एक कौवा बहुत प्यासा था और वह भटकते पानी की तलाश में एक मटके के पास पहुंचा। वहां जाकर उसे निराशा हुई कि पानी बहुत कम था, उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, वह पानी पीने में असफल था। परंतु अपनी चेष्टा के द्वारा उसने आसपास के जो कंकड़ पत्थर थे उनको बीनकर मटके में डालना प्रारंभ किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया, कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। इस तरह से अपनी चेष्टा या अपना काम करने का जो प्रयास है, उस आदत के कारण कौवा अपनी आवश्यकता को पूरी कर पाया। ऐसा ही हम एक और उदाहरण समझ सकते हैं। आपने सबने एकलव्य का नाम सुना होगा, एक महान धनुर्धर। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, परंतु द्रोणाचार्य जी उनको मना कर देते हैं। परंतु अपनी चेष्टा के स्वभाव के कारण उन्होंने एक प्रतिमा स्थापित करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया और अपनी इस चेष्टा के कारण ही वो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बने। कहने का तात्पर्य यही है कि लगातार प्रयास करने की जो आदत है वो एक अच्छे विद्यार्थी में होनी चाहिए। यदि ये आदत है तो वह आगे जाकर एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा। एक विद्यार्थी का जो दूसरा गुण होता है वो होता है बको ध्यानम, अर्थात बगुले जैसा ध्यान। बगुला हमेशा अपने भोजन के तलाश में जलाशय के किनारे पर अडिग अपनी एक टांग पर खड़ा रहता है और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने भोजन पर केंद्रित रखता है। मछलियाँ जब ये समझती है कि ये कोई निर्जीव वस्तु है, इससे उनको कोई खतरा नहीं है, तो वो इसके आसपास मंडराने लगती है और बगुला तुरंत उन्हें ग्रहण कर लेता है। अर्थात एक अच्छे विद्यार्थी को चाहिए कि जब भी उसे उसके काम की कोई चीज़ या ज्ञान की कोई बात
पता चले, शिक्षा से संबंधित कोई भी बात उसे पता चले, उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा ही आप लोगों ने अर्जुन द्वारा चिड़िया की आँख बेधने की कहानी भी सुनी हुई होगी। इसमें भी जो अर्जुन था उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था, जबकि अन्य शिष्यों से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि टेस्ट से पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन को छोड़कर सभी शिष्यों ने ये कहा था कि हमें पेड़ दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, बाघ दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने उन्हें टेस्ट देने से मना कर दिया। परंतु अर्जुन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे केवल और केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने उन्हें तीर चलाने की आज्ञा दी और अर्जुन अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। इस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे विद्यार्थी में तीसरा गुण होता है श्वान निद्रा, अर्थात श्वान जैसी निद्रा, अर्थात कुत्ते जैसी सावचेत नींद में सोना चाहिए। क्योंकि कुत्ता जो है, श्वान जो है, वो हल्की सी आहट से ही जाग जाता है। अर्थात विद्यार्थी को हमेशा सावचेत रहना चाहिए। यदि आप नींद के प्रति लापरवाह रहोगे तो आपको कक्ष में नींद आने लगेगी, जब आप अध्ययन करने लगोगे तब नींद आने लगेगी, अर्थात आप पर आलस्य हमेशा हावी रहेगा। तो आपको हमेशा समय पर शयन करना चाहिए और समय पर उठ जाना चाहिए, ताकि आपके अध्ययन कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। अर्थात एक अच्छे विद्यार्थी की नियमित दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है कि उसे सावचेत नींद में सोना चाहिए, गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का चौथा गुण है अल्पाहारी, अर्थात उसे कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से भोजन करने पर नींद प्रभावी होती है और आपके अध्ययन कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि संतुलित व सुपाच्य हो। अर्थात संतुलित व सुपाच्य आहार करें, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण न करें। यही एक अच्छे विद्यार्थी में जो है चौथा गुण है, और वह प्रत्येक विद्यार्थी में होना चाहिए कि वह अल्पाहारी बने। एक अच्छे विद्यार्थी का पांचवा और अंतिम गुण होता है गृह त्यागी। जैसा कि इसका नाम है गृह त्यागी, इससे कतई तात्पर्य नहीं है कि आप घर को छोड़कर कहीं जंगल में जाकर अध्ययन कार्यक्रम करें। गृह त्यागी से तात्पर्य है घर पर रहकर यदि आप अध्ययन कर रहे हो तो घर पर अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें, जैसे टेलीविज़न के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहना, खेल गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेना, इनसे दूर रहते हुए घर में रहकर आप अध्ययन करें। दूसरा, यदि आपको घर से बाहर रहकर अध्ययन के लिए जाना पड़े तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, वहाँ रहकर मैं अध्ययन नहीं कर सकता, तो घर के प्रति आपका मोह नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा ध्यान एकाग्रचित करते हुए अपने अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए।